जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज यानी क्लास 12th की अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें ज्योग्राफी का पेपर संपन्न हुआ है, जिसमें 3.25 घंटे का समय था और ये पेपर 40 नंबर का था। तो बड़ा ही शानदार पेपर आया है और अब की बार जो पेपर आ रहे हैं वो सारे ही शानदार आ रहे हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक ही कॉमन पेपर बनाया जा रहा है। तो आइए हमें इस पेपर का विश्लेषण करते हैं कि कौन सा प्रश्न है, कौन से लेसन से पूछा गया और इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है। ए सेक्शन के अंदर आपके क्वेश्चन हैं, यानी बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है रुको और जाओ निश्चयवाद। ये रुको और जाओ निश्चयवाद है, ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो आप सबको पता है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आज का जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है ज्योग्राफी का, विद मानचित्र पूरे के पूरे वही प्रश्न हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में विस्तृत समझाए थे। आप पीछे के वीडियो देख लेना, एक भी प्रश्न इसमें बाहर नहीं है, एक भी प्रश्न। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। तो रुको और जाओ सिद्धांत है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव विकास का अर्थ है। तो मानव विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। मानव विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रवास का अपकर्षक कारक है। एक तो अपकर्षक कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक होते हैं। प्रतिकर्ष कारक लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करते हैं, अपकर्षक कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये प्रतिकर्ष कारक हैं, जबकि जो 4 नंबर द है काम के बेहतर अवसर है, ये अपकर्षक कारक माना जाता है। तो इसमें 3 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोलक खोज। इसके साथ साथ मैं तुम्हें साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 1 और जो पेज नंबर 4 से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है ये भी मानव भूगोल से लिया गया है और जो चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 12 है वहाँ से लिया गया है। और जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये भी मानव भूगोल से लिया गया है और चैप्टर 2 से लिया गया है और ये पेज नंबर 10 पे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोलक खोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया है वह है। तो सबसे पहले बता दूं ये प्रश्न है मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 4 से और 31 नंबर पेज से लिया गया है। इसका उत्तर होगा सामूहिक कृषि यानी स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ये मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, जिसका उत्तर होगा द्वितीयक क्रियाकलाप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो ये जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, ये आपका मानव भूगोल से लिया गया है, चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है और पेज नंबर 56 पर ऊपर ही ऊपर दे रखा है, जिसका राइट उत्तर होगा विरोध। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक व्यवस्था में जलमार्ग है। ये पाठ मानव भूगोल से लिया गया है
चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है और ये जो पेज है इसमें 61 नंबर पेज पर है। इसका उत्तर है वो 61 नंबर पेज पर है। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य ये भारत की भूगोल से लिया गया है, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और पेज नंबर 3 पर इसका उत्तर दिया हुआ है और इसका राइट उत्तर होगा बिहार। यदि बिहार नहीं दिया होता तो पश्चिमी बंगाल होता। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रामीण बस्तियों के प्रमुखतः कौन सी क्रियाएं हैं। ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतः कौन सी क्रियाएं हैं, ये भारत की भूगोल से चैप्टर नंबर 2 और जो पेज नंबर है ये 15 से लिया गया है और इसका राइट उत्तर होगा ए, यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं ये ग्रामीण बस्तियों के अंदर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि जल संभर संबंधी नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलता है। तो ये प्रश्न है भारत की भूगोल के चैप्टर नंबर 4 से और पेज नंबर है वो है 65 से लिया गया है, जिसका राइट उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 11 नंबर है कि प्रादेशिक नियोजन के संबंध हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नियोजन के 2 प्रकार हैं, एक तो खंडीय नियोजन होता है, एक प्रादेशिक नियोजन होता है। ऊपर वाला है इसका संबंध है इस नियोजन से माना जाता है, जबकि क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है, इसका संबंध है प्रादेशिक उपागम से माना जाता है। ये प्रश्न भारत की भूगोल के चैप्टर नंबर 6 में 65 नंबर पेज से लिया गया है। और जो ऊपर वाला प्रश्न था ये भारत की भूगोल से ही है और चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 47 है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 47 में है भारत की भूगोल में लेसन नंबर 4 में। ये जो लेसन ये है ये भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 6 में और पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है, जिसका राइट उत्तर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक कारण है। तो ये जो प्रश्न है ये भारत की भूगोल के चैप्टर नंबर 9 में और पेज संख्या 96 से लिया गया है, जिसका राइट उत्तर होगा वायु प्रदूषण। चलिए ये थे आपके 12 एबेसेदा वाले क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सही होंगे और सही उन्हीं के होंगे जिन्होंने पहले हमारे YouTube चैनल पर जो टेस्ट सीरीज़ है ज्वाइन की हैं, टेस्ट दिए हैं, उनके लगभग ये प्रश्न सही हैं क्योंकि प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। अगला देखिए रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो रेगिस्तान की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में देश सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं ये प्रश्न मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 3 से और पेज नंबर 18 से लिया गया है। अब इसके उत्तर की बात करें तो एक तो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं जिनकी संख्या 66 होती है। एक हैं वो उच्च वाले होते हैं, उच्च वालों की संख्या 53 होती है। एक मध्यम वाले होते हैं, मध्यम वालों की संख्या 33 होती है। एक निम्न वाले होते हैं, निम्न वालों की संख्या है वो यानी अति उच्च वाले की 66 होती है, उच्च वाले की 53 होती है और जो मध्यम वाले होते हैं इनकी 37 होती है और निम्न वालों की संख्या 33 है। तो इसमें आएगा 53 आएगा 53। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 4 से और पेज नंबर 27 से ये प्रश्न लिया गया है और इसका उत्तर है फेजेंडा। उत्तर क्या होगा इसका? फेजेंडा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि परिवहन की मांग के आकार से प्रभावित है।
यानी ये मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 6 से और पेज नंबर 47 से लिया गया क्वेश्चन है और इसमें आएगा जनसंख्या। क्या आएगा इसमें? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है। ये आपका मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 8 से लिया है और पेज नंबर 71 पर इसका उत्तर दिया हुआ है, 71 पर है और इसमें उत्तर आएगा रेशम मार्ग। क्या आएगा? रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरवारी पानी संसद कार्यक्रम। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम ये मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 47 से लिया गया क्वेश्चन है और इसमें क्या आएगा? यानी अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय रेल प्रणाली को मंडलों में विभाजित किया है। ये भारत की भूगोल के चैप्टर नंबर 7 में और पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है और इसका राइट उत्तर होगा 16। भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 18 पर है, राइट उत्तर होगा इसका 16। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति को सुधारने से संबंधित है। तो ये प्रश्न है, ये आपका भारत की भूगोल के अंदर है और चैप्टर नंबर है 9 और पेज हैं 95। राइट उत्तर होगा नमामि गंगे। नमामि गंगे आएगा। तो ये थे आपके रेगिस्तान के प्रश्न। अब हम बात करते हैं अति लघुरात्मक वाले प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, एक तो जन्म होता है, एक मृत्यु होता है, एक प्रवास होता है। ये प्रश्न आपका मानव भूगोल में चैप्टर नंबर 2 में और पेज संख्या 9 पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन की डिटेल मैंने पीछे की वीडियो में बताई है और ये आपका मानव भूगोल में चैप्टर नंबर 8 है और पेज संख्या 74 के ऊपर इसकी डिटेलें दी हुई है। अगला है मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। ये आपका भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 2 और पेज संख्या 15 के ऊपर इसका उत्तर दिया हुआ है और इसका उत्तर होगा कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन, किसी भी प्रकार एवं आकार के घरों का संकुलन ही मानव बस्ती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। ये भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। अगला है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ये भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 9 और पेज संख्या 96 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। यानी विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ये थे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न हैं। बिल्कुल मैं आपको बुक भी बता रहा हूँ, लेसन भी बता रहा हूँ और उस लेसन के अंदर पेज भी साथ साथ में बता रहा हूँ। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले यूट्यूब पर आपको दिए हैं। अब देखिए सेक्शन बी है। बी में लघुरात्मक प्रश्न है। पहला है आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखने। तो ये जो प्रश्न है ये आपका मानव भूगोल में चैप्टर 1 और पेज 5 के ऊपर इसका उत्तर दिया हुआ है। जैसे आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल यानी पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। क्वेश्चन नंबर 5 है जनाकी के संक्रमण सिद्धांत के उपयोग लिखिए। ये भी
मानव भूगोल के अंदर है, चैप्टर नंबर 2 में है और पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। जनाकी के संक्रमण सिद्धांत के दो उपयोग हैं। एक तो ये किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करता है, दूसरा भविष्य की जनसंख्या का ये पूर्व अनुमान भी लगाता है। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्रोतन वाला, बड़ा शानदार प्रश्न है। ये मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 6 में और पेज संख्या 51 के ऊपर दिया हुआ है। 51 नंबर पेज पर इसका उत्तर है। अगला है आंतरिक जलमार्ग के विकास की दो अनुकूल दशाएं आपको बतानी है। ये मानव भूगोल के अंदर है, चैप्टर नंबर 7 में जो 63 और 64 नंबर पेज हैं, इन दोनों पर इनका उत्तर आपको दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9 यानी 8 है कि भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए। तो ये भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। 4 भाषा परिवार हैं। आस्ट्रिक जिसे निषाद कहते हैं, द्रविड़, चीनी तिब्बती जिसे किरात कहते हैं, भारतीय यूरोपीय जिसे आर्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 3 सुझाव दीजिए। बिल्कुल ये पाठ है, ये प्रश्न है भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 6 पर है। चैप्टर नंबर 6 में 66 पेज के ऊपर है, बिल्कुल दिए हुए हैं। उनमें से कोई भी आपको 3 सुझाव हैं वो देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में उपग्रह संचार पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये आपका भारत की भूगोल में है। भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 7 में और पेज नंबर 82 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। 82 नंबर पेज पर इसका उत्तर है। अब हम बात करते हैं आगे सेक्शन है सी में। सी सेक्शन के अंदर आपको दिए गए हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है ये भी मैं बताऊंगा। बड़ा शानदार प्रश्न आया है। अब की बार जो पेपर है उनका लेवल बहुत बढ़िया आ रहा है अभी अर्धवार्षिक में। देखिए पहला है विनिर्माण से क्या आशय है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। ये प्रश्न है मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 5 में और पेज संख्या 35 से लिया गया है। दूसरा है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करना है। ये भी आपका मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 5 से है और इसमें पेज नंबर है यानी 36। ये 35 नंबर पेज पर है तो ये 36 नंबर पेज पर है। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इनके लाभ लिखिए। तो ये प्रश्न आपका भारत की भूगोल के अंदर है, चैप्टर नंबर 4 है और पेज संख्या है वो 47 है। 12वां क्वेश्चन भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 4 पेज संख्या 47 पर है और नीचे अथवा वाला है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषता। ये भारत की भूगोल में ही है और चैप्टर नंबर 4 में ही है, बट पेज 50 पर है। ऊपर वाला 47 नंबर पेज पर है तो अथवा वाला 50 नंबर पेज पर दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न आपका भारत की भूगोल के अंदर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है और पेज नंबर है वो 61 और 62 के ऊपर इसका उत्तर दिया हुआ है। अथवा वाले की यदि मैं बात करूं तो ये जो अथवा वाला माइनिंग किसे कहते हैं, रासायनिक एवं भौतिक के गुण धर्मों के आधार पर इनका वर्गीकरण पूछा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भारत की भूगोल में ही है, चैप्टर नंबर 5 में ही है। सिर्फ पेज बदले हैं, पेज हैं 53 और 54। 53 और 54 पर इसका उत्तर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा का।
61-62 पर दिया हुआ है 13 का। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए द के ऊपर बात करते हैं। द में जो 14 नंबर प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर लिखना था। ये प्रश्न आपको मानव भूगोल के अंदर है, चैप्टर नंबर 4 में, और जो पेज नंबर है 26 से और 27 के ऊपर इनका उत्तर आपको दिया हुआ है। यानी ये जो नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, ये मानव भूगोल चैप्टर नंबर 4 पेज 26 और 27 पर दिया हुआ है। जबकि ये जो अथवा वाला प्रश्न है, इसमें अथवा वाला जो प्रश्न है वो इसी पाठ में पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 4 में पेज संख्या 23 पर ये दिया हुआ है, जिसमें वाणिज्य पशुधन पालन की 4 विशेषताएं लिख करके इनके क्षेत्र आपको बताने थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भारत की भूगोल के अंदर है, चैप्टर 3 पर है। पेज की बात करेंगे तो पेज है 37 नंबर पेज पर ये उत्तर दिया हुआ है। जबकि नीचे वाला है ये भी 37 नंबर पेज पर है। यानी इन दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों ये भारत की भूगोल में चैप्टर नंबर 3 में 37 नंबर पेज पे दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की, जिसमें मानचित्र है। मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ विश्व का एक ही मानचित्र डाला था, और उस विश्व के एक मानचित्र से आपको चारों के चारों बिंदु पूछ लिए गए हैं। इससे बढ़ के कोई बता नहीं सकता। अब आप देखें या न देखें वो आपकी मर्जी है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पर विश्व के एक ही मानचित्र अपलोड किया था, जिसमें 10-12 चीज़ मैंने भरी थी, उसमें से 4 चीज़ यहाँ पर पूछी गई हैं। उसी प्रकार से भारत के 2 मानचित्र मैंने अपलोड किए थे, और जो पहला मानचित्र है भारत के बंदरगाहों वाला, इसमें मैंने आपको 11-12 बंदरगाह भरवाए थे मानचित्र में, और उनमें से 4 पूछे गए। ये मानचित्र कहने का मतलब, मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक विश्व का मानचित्र डाला, 10 बिंदु भर के बताए, उसमें से 4 पूछे। एक भारत का मानचित्र डाला जिसमें 12 बिंदु भरे, जिसमें से 4 डाले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे ज्योग्राफी 365 पर जा कर के पीछे की जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है वो देख लीजिए, और देखने के बाद आप ये महसूस कर पाएंगे कि अर्धवार्षिक का पेपर बिल्कुल यहाँ से लिया गया है, और आगे भी जो वार्षिक का एग्ज़ाम होगा वो भी हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।